हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब अब हम ये देखते हैं कि CSR होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिंपल लैंग्वेज। एक बार हम ये रीड कर लेते हैं। CSR कैन बी डिफाइंड एज कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट, बोथ इकोलॉजिकल एंड सोशल, इन विच इट्स ऑपरेट। जिस इन्वायरमेंट में वो काम करती है, जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करती है, उस इन्वायरमेंट और उस कम्युनिटी के टुवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कंपनीज कैन फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वेस्ट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन। अब कोई भी कंपनी अगर ऑपरेट करेगी तो वो कुछ उसका वेस्ट होगा, कुछ वो पॉल्यूशन भी करेगी। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस वेस्ट को, उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करे, contributes towards the education and social program by being environment friendly and by undertaking activities of similar nature. CSR is not charity. अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो CSR is not equals to charity, it is not donation. मतलब जो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर CSR को वो चैरिटी नहीं मान सकता है, वो डोनेशन नहीं मान सकता है। मतलब दिस इज डिफरेंट कंसेप्ट। CSR is a way of conducting business by which corporate entities visibly contributes to the social good. कुछ social good के लिए अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसे CSR में कंसिडर किया जाता है। Socially responsible companies do not limit themselves to using resources to engage in activities that increase only their profits. Increasing the profit is not only the concept of any corporate sector, it is the responsibility of the corporate sector that the community and the environment both should be satisfied through its activities. They use CSR to integrate economic, environmental and social objectives with companies operations and growth. CSR is said to increase the reputation of the company's brand among its customers and society. अगर CSR, अगर कोई कंपनी अगर अपना CSR के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रही है तो उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी और कंपनी का ब्रांड बन जाएगा, अच्छी एक इमेज बन जाएगी उसके कस्टमर्स की तरफ और सोसाइटी की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको CSR के प्रोविजंस को फुलफिल करना होगा एज पर कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है वो हमने देख लिया था, सेक्शन 135 है, और कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 एंड शेड्यूल 7 के अंदर सारे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है। तो हम ये देख लेते हैं कि अब कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस को फुलफिल करना होता है। ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अब इसमें ये देखना जरूरी है कि हर एक कंपनी, एवरी कंपनी, वेदर इट इज public company or whether it is private company, it is listed or unlisted, every company shall have to fulfill the CSR provisions if any of these criteria are fulfilled. अब हम क्राइटेरियाज देख लेते हैं क्या है। नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी या तो नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीस है, या फिर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस है, या फिर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपीस है, अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो उस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल करना होगा। और अब हम ये जो डाटा है वो कब का देखेंगे, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हम ये देखते हैं कि जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस
अगर 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे. हाउएवर इफ एनी कंपनी सीजेस टू मीट द अबव क्राइटेरिया, अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं कर रही है ड्यूरिंग द 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, लगातार 3 सालों तक अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है, देन द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजंस. ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उनको CSR प्रोविजंस को कंप्लायंस करना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर एक बार फिर से अगर उन ऐसे इसी क्राइटेरिया में आने लग गए, इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो उसे फॉलो करने पड़ेंगे सारे कंप्लायंसेस. नाउ CSR कमेटी. अब क्या है, जो कंपनी जो हमने पीछे देखा था, अगर वो कंपनीज अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है अगर कोई भी कंपनी, तो उसे एक CSR कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी. और CSR कमेटी क्या होती है, बोर्ड का ही एक पार्ट होती है, जो सेपरेट एक कमेटी बनाई जाती है बोर्ड की, जिसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और वो सिर्फ CSR से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उन पे ही ध्यान देंगे. सो हम देख लेते हैं. एवरी कंपनी ऑन विच CSR इज एप्लीकेबल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी. उन्हें CSR कमेटी बनाना होता है. कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स, जिसका कंपोजिशन क्या होगा, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे, आउट ऑफ विच 1 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और इसमें से एटलीस्ट जो 1 होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. अब आप बोलोगे कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लेके आएंगे. सो इसके बारे में बता रखा है. हाउएवर इफ अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन 2 डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा. उस कमेटी में 2 डायरेक्टर होंगे, दैट इज मोर देन इनफ. अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होते हैं. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होते हैं. अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 ही डायरेक्टर हैं, सो 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा, कि वो दोनों डायरेक्टर्स होंगे, वो CSR कमेटी के पार्ट होंगे और CSR के मैटर्स में ध्यान देंगे. वो कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी. और फॉरेन कंपनीज के लिए भी क्या है, फॉरेन कंपनीज के लिए भी रिलैक्सेशन है कि उसमें 2 लोग ही हो सकते हैं. एटलीस्ट 2 लोग होंगे CSR कमेटी में, जिसमें से एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी ऑथराइज्ड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड अनदर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी. ठीक है. सो नेक्स्ट, नाउ हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी. तो CSR कमेटी है वो क्या काम करेगी. CSR कमेटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड. मतलब CSR कमेटी का क्या काम होगा कि वो बोर्ड को रिकमेंड करेगी और पॉलिसी फॉर्म करेगी CSR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, एंड शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी. वो क्या करेगी, वो अपना पूरा पॉलिसी बनाएगी और बोर्ड को रिकमेंड करेगी कि हम लोग CSR के अंदर इतना पैसा खर्च करने वाले हैं और इन एक्टिविटीज़ में खर्च करेंगे. रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. अभी मैंने बताया ना कि कितना अमाउंट वो लोग एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट वो CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करेंगे. टू बी इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज रेफर्ड इन क्लॉज 1. मॉनिटर द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम. और अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो हमने पॉलिसी जो रिकमेंड की है और जो बोर्ड ने फाइनल की है, क्या वो टाइम टू टाइम सारे क्राइटेरिया जो हमने मेंशन किए थे और जो बोर्ड ने हमें बोर्ड ने जो सैंक्शन किए हैं और जो हमने रिकमेंड किए हैं, वो क्या क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इंस्टीट्यूट ए ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट. और ये भी देखेगी कि जो हमने CSR प्रोजेक्ट्स पे जो अमाउंट खर्च हो रहा है वो क्या रियल में खर्च हो रहा है. देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द एक्टिविटीज और द प्रोग्राम और द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये तो हमने पहले देख लिया था कि CSR कमेटी कैसे बनती है और CSR कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. अब बोर्ड की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना. आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन मेड बाय CSR कमेटी, CSR कमेटी का क्या काम होता है कि वो रिकमेंड करेगी बोर्ड को. तो बोर्ड क्या करेगी, अप्रूव द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड डिस्क्लोज द कंटेंट्स ऑफ सच पॉलिसी इन द बोर्ड रिपोर्ट. अब हर एक जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक रिपोर्ट बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं. तो उसके अंदर जितने भी उस पॉलिसी के जो
जो अप्रूव हुए हैं, जो CSR पॉलिसी जो अप्रूव हुई है उसके सारे कंटेंट्स हैं वो बोर्ड रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इंश्योर द एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी एज अंडरटेकन बाय द कंपनी. जो हमने CSR पॉलिसी में जो हमने मेंशन की है, जो हमने अप्रूव की है CSR पॉलिसी, क्या वो रियल में कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो इंश्योर करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है. शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी इन द बोर्ड. और वो भी बताइए कि CSR कमिटी जो हमने बनाई है उस कमिटी में कितने लोग हैं और कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो हमने CSR कमिटी में अपॉइंट कर रखे हैं. और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंश्योर द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इन परसुएंस टू CSR पॉलिसी. अभी देखो अमाउंट होएगा वो हम कितना खर्च करेंगे, वो कैसे डिराइव होएगा, वो हम एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे किसका, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला हमने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 1 में हमारा प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपीज का, फाइनेंशियल ईयर 2 में हमारा प्रॉफिट हुआ 30 लाख रुपीज का, एंड फाइनेंशियल ईयर जो 3 था हमारा उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ कितना, 20 लाख रुपीज का. तो अब हमारा हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे इनका, दैट इज 100 लाख रुपीज. फिर हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि हमें क्या एवरेज कैलकुलेट करना है. फिर उसका क्या निकालेंगे हम, 2%. ठीक है. तो जो अमाउंट निकल के आएगा दैट अमाउंट विल बी द अमाउंट which shall be spent by the company towards the CSR activities. The CSR project or program or activities are to be undertaken in India only shall amount to be the CSR expenditure. अगर कोई कंपनी अगर वो फॉरेन में कुछ खर्च कर रही है that amount will not be considered as CSR project. तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ इंडिया में जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है वही अमाउंट हमारा CSR प्रोजेक्ट में आएगा और फॉरेन का नहीं कंसिडर होगा. द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरियाज. और कंपनी हमेशा लोकल एरियाज को प्रेफरेंस दे एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट्स ऑपरेट फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट ऑफ CSR एक्टिविटी एंड शैल स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द होल ऑफ earmarked अमाउंट. अगर फेल हो जाती है, अगर कोई कंपनी अगर जो स्पेसिफाइड अमाउंट है अगर वो किसी रीजन से अगर स्पेंड नहीं कर पाती है तो वो बोर्ड रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना होता है और ये बोर्ड का काम होता है. सो इस वाले टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो यही वाला था कि हमें 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है वो हमें CSR एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना अमाउंट हमने स्पेंड किया है या नहीं किया है. नेक्स्ट टॉपिक CSR पॉलिसी. अब हम CSR पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं. द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी शैल इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग. CSR पॉलिसी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे. द लिस्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स विच कंपनी प्लान्स टू अंडरटेक. जो कंपनी सोच रही है कि हम लोग इस अमाउंट इस प्रोजेक्ट में स्पेंड करेंगे वो CSR पॉलिसी में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन उसका मेंशन होना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल फॉर द सेम. उसका मॉनिटरिंग प्रोसेस भी मेंशन होना चाहिए CSR पॉलिसी में कि हम उसको किस तरीके से मॉनिटर करेंगे. A clause specifying that surplus arises of CSR project or program or activity shall not form part of the business profit of the company. ये important चीज थी. Now next topic. अब हम पढ़ेंगे कि CSR activities क्या क्या होती है और किस तरीके से कंपनी CSR प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करेगी. The CSR activity shall be undertaken by the company as per CSR policy. जो CSR पॉलिसी है उसमें पूरा मेंशन होता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये अमाउंट खर्च होगा. एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इन परसुएंस टू द नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस. CSR पॉलिसी में नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस के हम थोड़ा ना एक्टिविटीज़ लिखेंगे. सो CSR जो एक्टिविटीज़ है उसमें CSR पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स ही होंगे. The board may decide to undertake CSR activities approved by the CSR committee through. अब बोर्ड को तो CSR कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, अब बोर्ड का डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से अमाउंट को स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो किस तरीके से हो सकता है. सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी ईदर
सिंगली और अलोन विद अदर एनी अदर कंपनी। अब कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, उसने एक बना दिया ट्रस्ट अपना, ठीक है, ABC ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट है, वो क्या काम करेगा, CSR एक्टिविटीज को फुलफिल करने का काम करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सॉरी कि CSR से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉरी। सो ऐसा भी कर सकती है कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सॉरी और एनी अदर एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। या तो ABC कंपनी लिमिटेड ने क्या अपना एक ट्रस्ट बना दिया जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम CSR एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप ध्यान रखोगे, या फिर ABC लिमिटेड ने कोई ऐसा बाहर का कोई ट्रस्ट जो यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो रखा है उसको ये काम दे दिया, या फिर सेक्शन 8 कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लोज A and B हैविंग established track record of 3 years in undertaking the similar project और प्रोग्राम। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका 3 सालों से ऐसा रिकॉर्ड चल रहा है कि वो यही काम कर रही है तो उसको भी वो अपना अमाउंट जो CSR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनके बारे में बता सकती है। कोलेब्रेशन विद एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के साथ में मिलके भी ABC लिमिटेड और एक XYZ लिमिटेड ने मिलकर के बोला कि हम लोग इन एक्टिविटीज़ में खर्च करेंगे अपने जो हमारे जो CSR पॉलिसी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है। For undertaking project or program or CSR activities in such manner that CSR committee of respective companies are in position to report separately of such program and projects. CSR project or program or activities not to be considered as CSR activities. अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे होंगे जो CSR activities नहीं कंसिडर होंगे। अगर expenses for the benefit only for the employees of the company and their families, अगर कोई ABC लिमिटेड है उसने सोचा कि ना चलो मैं ना हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ ऐसा काम कर देता हूँ और उसको मैं किस में कंसिडर कर लूँगा, उसको मैं कंसिडर कर लूँगा CSR एक्टिविटीज़ में। बट ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ और फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर कुछ अमाउंट खर्च कर रही है तो वो अमाउंट CSR पॉलिसी में नहीं कंसिडर होगा। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई अमाउंट जा रहा है तो वो CSR एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होगा। सो ये 2 टॉपिक्स थे, जो 2 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि ये वाले पॉइंट्स CSR एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होंगे। नाउ डिस्प्ले ऑफ CSR एक्टिविटीज। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी वेबसाइट पे जो भी CSR एक्टिविटीज़ पे जो भी खर्च कर रही है, जहाँ पर भी जोन से भी एक्टिविटीज़ पे जो वो अमाउंट जो एक्सपेंडिचर जो डिसाइड हुआ है वो खर्च कर रही है, वो एक्सपेंडिचर उसे अपनी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। बोर्ड शैल डिस्क्लोज द कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी टू इट्स रिपोर्ट एंड शैल ऑल्सो भी डिस्प्लेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट बनती है ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड पे, जो मैंने अभी बताया था, उसमें भी सारी एक्टिविटीज़ का डिस्क्लोजर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।